नज़र का ऑपरेशन तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं राहु के गोचर परिवर्तन का आप सिंह राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ही विश्लेषण करूंगा। राहु को छाया ग्रह माना गया है, साथ ही कष्टों का पर्याय भी। राहु में एक विशिष्ट गुण या ये कहें दोष है, वह यह कि घटनाओं को आकस्मिक घटाने की शक्ति। राहु एक रहस्य प्रदान ग्रह है। इसकी विनाश प्रवृत्ति समुद्र मंथन की तरह होती है। इस मंथन की प्रक्रिया इतनी कष्टकारी होती है कि व्यक्ति को भौतिक सुख साधनों में आसक्त करके द्वंद्व उत्पन्न कर देता है, आत्मग्लानि लाता है और गूढ़ आत्मज्ञान का सबक याद कराता है। राहु और केतु दोनों आध्यात्मिक ग्रह है। यह ग्रह व्यक्ति के मनन और चिंतन की प्रक्रिया को या उसकी क्रिया को तीव्र करते हैं। इसके प्रभाव से सभी प्रकार की भौतिक उपलब्धियां, सांसारिक प्रतिष्ठा, वैभव, स्वास्थ्य तथा सामाजिक बंधन टूट जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। राहु अपना प्रभाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार डालता है और यह प्रभाव व्यक्ति के भावी जीवन में अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ मगर अत्यधिक ताकतवर ग्रह है। यहां तक कि राहु मंगल के साथ में स्थित होने पर मंगल का प्रभाव तक शून्य कर देता है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ सट्टा, आकस्मिक धन लाभ, यात्राएं या चोरी, दुष्ट कर्म, निंदनीय कर्म, स्किन प्रॉब्लम्स, धार्मिक यात्राएं, इन सभी का कारक माना गया है। यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो आप धनवान और राजयोग का सुख प्राप्त करेंगे। वहीं आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ है, प्रतिकूल है, तो आपके अंदर डर पैदा होता रहेगा। सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी और इसके प्रभाव से आपके जीवन में रहस्यमयी और अप्रत्याशित परिवर्तन होता रहेगा। राहु को पापी और विच्छेदात्मक ग्रह भी माना गया है। राहु नया कार्य, दिवा स्वप्न अर्थात दिन में भी जो स्वप्न देखे, धोखा, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, समाज में नया विचार की स्थापना करना या नया विचार थोपने जैसी घटना को भी अंजाम देने में समर्थ है। राहु अपना प्रभाव संबंधित राशि में स्थित होने के आधार पर तथा शुभ भावेश, शुभ ग्रह के साथ में बैठने पर उस भाव या भावेश की शुभता अशुभता को दुगना कर देता है। लाभेश, धनेश, लग्नेश, बृहस्पति के साथ साथ राहु सर्वाधिक आकस्मिक धन प्रदायक ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि राहु केतु अगर बिगड़ जाएं तो जिंदगी को नरक बना देते हैं और अगर देने पर आ जाएं तो साधारण व्यक्ति को भी करोड़पति बना देते हैं। ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 12 अप्रैल 2022 को स्थान परिवर्तन करके मेष राशि में आ रहे हैं और अगले 18 माह तक यानी कि 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गतिशील रहेंगे। राहु का खुद से कोई अस्तित्व ना होने के बाद भी यह अन्य ग्रहों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। छाया ग्रह होने की वजह से यह हर समय आपके साथ में रहता है और अपना समय या अपनी दशा आने पर पूर्ण रूप से हावी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति के संबंध में शुभ या अशुभ का निर्देश करने के लिए अनेक प्रकार है। जन्म कुंडली के द्वारा महादशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा, इसका विचार करके शुभ अशुभ बताने के अतिरिक्त एक नया जो प्रकार भी है जिसे गोचर कहा जाता है, जिसे ट्रांजिट कहा जाता है। अब बात करते हैं राहु और केतु के नक्षत्र स्थिति। 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में प्रवेश के समय राहु कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी तुला राशि में प्रवेश के समय विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी चीज को, छोटी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि के राहु का आपकी राशि सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। सिंह राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश राहु शत्रु राशि में अर्थात राशि से त्रिकोण में नवम भाव में भ्रमण करेंगे। आपकी सिंह राशि से नवम भाव में राहु आने से राशि पर अर्थात प्रथम भाव पर शत्रु दृष्टि रहेगी, तो पराक्रम भाव पर मित्र दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर शत्रु दृष्टि, नवम दृष्टि रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राशि से नवम राहु अर्थात त्रिकोण में प्रवेश होने से विशेष सुख कारक रहेगा। प्रवास या यात्राएं बहुत होंगी, विवाह की संभावना बनेगी, विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा का सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी की अनुकूलता, भाई बहनों का विवाह, शिक्षा से यश या कीर्ति जो उसमें वृद्धि होगी, अकस्मात लाभ प्राप्त होगा, आशा के
से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा जो बहुत ज़्यादा स्थायी होगा। सरकार की ओर से कृपा प्राप्त होती है, सहायता प्राप्त होती है और मित्रों से भी सपोर्ट मिलता है। परंतु राहु की दृष्टि राशि पर फर्स्ट हाउस पर होने के कारण अतः चंद्रमा पर होने के कारण मानसिक व्यथा भी तो होगी, क्योंकि राहु चंद्रमा का शत्रु है। इस अवधि में आपका भाग्य अनिश्चित और अस्थिर रहने की आशंका है। आपकी धार्मिक मान्यताओं में बदलाव हो सकता है। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर राहु का गोचर क्या असर करेगा, उसमें सबसे पहले बतला रहा हूं स्वास्थ्य से संबंधित। मेष राशि के राहु के दौरान आप अपने पिता के साथ में या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ में संबंधों में जटिलता महसूस कर सकते हैं। अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। आप यात्राओं पर अधिक खर्च कर सकते हैं या कुछ फालतू यात्राओं की योजना भी बना सकते हैं जिससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कोई कामकाज की योजना नहीं होंगी। अब बात करते हैं आपके जीवन की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर राहु क्या असर करेगा। मेष राशि का राहु आपको एक छोटी से छोटी सफलता करने के लिए भी बहुत मेहनत करवाएगा। इस अवधि में आप कम आशावान हो सकते हैं और आपका आसपास की चीजों पर विश्वास कुछ कमजोर हो सकता है। जो व्यक्ति या जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस दौरान बहुत सी मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। राहु भी बृहस्पति के समान अपनी राशि से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टिपात करते हैं। उसका फल क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि जो कि राशि भाव पर है। मेष राशि में राहु के गोचर से आपको दूसरों को सताने में या दूसरों को परेशानी में देख करके खुशी होगी या आप खुद उसका कारण बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विशेष स्थितियों में ही हो पाता है। अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि जो कि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव में स्थित राहु के गोचर से भाई बहनों के संबंध में कुछ कटुता आ सकती है, विरोधाभास खड़ा हो सकता है, भाइयों से अलगाव तक हो सकता है। मानसिक चिंताएं, धर्म और परंपराओं से हट जाना, दूर हो जाना और अपने पिता से अनबन हो सकती है। राहु त्रिकोण भाव में, इसलिए निश्चित उद्देश्य लेकर के कार्य करने वाला व्यक्ति इस समय आप हो सकते हैं। विदेश यात्राओं से, विदेश व्यापार से या विदेश में रह करके सफलता और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राहु विदेश का कारक होता है, समुद्र पार व्यापार का कारक होता है। इस समय पराक्रमी आप सिद्ध हो सकते हैं और जो व्यक्ति तंत्र साधनाओं की ओर अग्रसर है या उसमें आपका रुझान, रुचि बढ़ सकती है, आप सफल भी हो सकते हैं। आइए अब बात करें राहु की नवम दृष्टि जो कि पंचम भाव पर पड़ रही है, शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है। तो आपकी राशि से नवम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि में कुछ दुष्टता आएगी, धूर्तता आएगी या ये बोल सकते हैं फ्रॉड करने की एक प्रकार से प्रवृत्ति जन्म लेगी। आप अपने प्रेम संबंध में भी कुछ उथल पुथल का सामना कर सकते हैं। साथ ही अपने पेशेवर जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में भी उलझन महसूस कर सकते हैं, कुछ अड़चने महसूस कर सकते हैं, संघर्ष ज्यादा बढ़ सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप राहु के क्या उपाय कर सकते हैं वो ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो राहु के उपायों में सबसे पहले आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा फहराना है, झंडा लगाना है, कोई बांस की सहायता से, डंडे की सहायता से, ताकि वो झंडा फहराता रहे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें। श्वान को अर्थात कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से भी शुभ परिणाम मिलेंगे। किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिलेगी, राहु के दुष्प्रभावों से राहत मिलेगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द है उसका दान करना बहुत शुभ रहेगा। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेकर के उसे 11 बार क्लॉकवाइज अपने खुद के ऊपर से घुमाइए और उसे राहु काल में सुबह 9 बजे से लगा करके 10:30 के बीच में जल में विसर्जित कर दीजिए या आसपास कोई शनि मंदिर हो वहां पर जाकर के चढ़ा दीजिए। राम रक्षा कवच या काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है इन दोनों का संयुक्त कवच, राम रक्षा कवच और काल भैरव का संयुक्त पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। वहीं राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। तो इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करके राहु के प्रतिकूल प्रभावों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। यह था आप सिंह राशि के लिए राहु का राशि परिवर्तन आपको क्या शुभ या अशुभ देने वाला है, ये जानकारी मैंने आपको दी है। ये एपिसोड और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं। और आप में से जो घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना है,
उसमें जो दुविधा है उसका आप आंसर चाहते हैं, जो जिज्ञासा है आप उसका समाधान चाहते हैं, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई आपको कैरियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के निर्णय करना है, बहुत से सवाल आपके अंदर हो सकते हैं या आपके मन में हो सकते हैं, उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं उपाय। तो ऐसी स्थिति में आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करें। फिर जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर बात करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, जो भी आपके प्रश्न होंगे, समस्या होंगी, उस पर हम डिस्कस करके उस पर कोई न कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। तो ये था आपकी राशि के अनुसार राहु का राशि परिवर्तन का प्रभाव। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भैरवनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।